गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे की क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसको बताया था कि 3 पार्ट हैं इसके, जिसमें हमने ब्लड मीडियम, ब्लड वेसल्स और लंग्स, पंप ऑर्गन लंग्स की बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, हमने मीडियम की बात कर ली थी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स के। वेसल्स मेनली क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं, ये जिसके थ्रू ये ब्लड मूव करता है, पाइप सिस्टम या कह लीजिए चैनल, जिसको कह लीजिए, ये चैनल यही कहलाता है हमारा ब्लड वेसल। तो ये जो चैनल है ये कई टाइप्स के होते हैं, मेनली ये 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये 3 टाइप्स के हैं। तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनको 3 पार्ट में ब्लड वेसल्स को डिवाइड किया गया। तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा है आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं, जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ब्लड को लेके जाती हैं, उनको कहा जाता है आर्टरीज। ब्लड वेसल्स दैट carry blood from the heart to वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी अदर जितने भी पार्ट्स होंगे वहाँ पर हार्ट से जो ब्लड जाएगा, जिस वेसल्स के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू, उसको हम कहेंगे आर्टरीज। आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। इसको पॉइंट में लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट इसका है। सेकंड जो है, ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से निकलती तो हैं, पर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दे तो बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन हो जिसमें, तो उसको कहेंगे हम आर्टरीज। तो ये उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, सॉरी। तो ये जो आर्टरीज हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्लड जो है हार्ट से बाकी पार्ट में लेके जाती हैं, तो आर्टरीज जो होती हैं ज़्यादा थिक होती हैं इन कंपैरिजन टू वेन्स एंड कैपिलरीज। क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, तो हार्ट जो होता है प्रेशर से पंप करता है ब्लड को, तो इस वजह से जो थिकनेस जो होती है वहाँ पे वेन्स को, वहाँ पे वेसल्स को सॉरी, वेसल्स को वहाँ पे मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो फट सकती। तो रप्चर होने से बचने के लिए आर्टरीज वहाँ पे बहुत ही ठीक होती हैं, मजबूत होती हैं, ताकि ब्लड का प्रेशर जो हार्ट से निकल रहा है उसको वो बियर कर सकें। तो ये जो आर्टरीज होती हैं, 3 इसकी लेयर्स होती हैं, इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट और एक मिडिल लेयर होती है। तो इस तरीके से ये ले बनी होती है। देन आती है हमारी वेन्स। सेकेंड नंबर पे हमारी वेन्स है। वेन्स जो है डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनसे ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। कैरी, फर्स्ट पॉइंट इसका है, कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। इसको हम अपने पिछले एक फिगर से भी देख के समझ सकते हैं। ये वाला, यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड 2 कलर में दिखाया गया है, ब्लू और रेड। जो रेड कलर में दिखाया गया है वो हमारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो हार्ट से बाहर निकल रहा है। जो ब्लू ब्लू ये वेसल्स दिख रही हैं, ये क्या है? वेन्स हैं। और ये वेन्स जो होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। देखिए ये सारी जो ब्लू वेसल्स हैं, ये बॉडी पार्ट से निकल करके
हार्ट की तरफ मूव कर रही हैं, जबकि हमारा जो रेड कलर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली आर्टरीज़ हैं वो हार्ट से निकल के बाकी पार्ट में ब्लड को पहुंचा रही हैं। यानी कि दो हो गया, टुवार्ड्स द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट, दो टाइप से ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वीन्स क्या हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट की तरफ। मेनली जो वीन्स होती हैं कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जिस ब्लड सेल्स में ना हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके जाती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जब आर्टरीज जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के डिफरेंट टिश्यूज़ में, सेल्स में, वहाँ पे वो ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अटेन करती हैं, फिर वो क्या हो जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और वो फिर क्या होती हैं आरबीसीज जो ब्लड सेल्स होती हैं वापस हार्ट की तरफ मूव करती हैं, लंग्स की तरफ मूव करती हैं, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेट हो जाए। तो वापसी का जो प्रोसेस होता है वो होगा किसके थ्रू, वेंस के थ्रू। तो ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें भी क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है पल्मोनरी वेन का, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये आर्टरीज से थोड़ा सा पतली होती हैं क्योंकि इसमें इतना ब्लड का प्रेशर नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा पतली होती हैं। और सेमिनुलर वॉल्व्स इसमें प्रेजेंट होती है। वॉल्व्स इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड वो बैक फ्लो होकर के वापस टिश्यूज़ में ना आए, तो इसलिए वहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व्स इसमें प्रेजेंट होती है। सेमिलुनार वॉल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये सेमिलुनार वॉल्व क्या करता है, स्टॉप्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये रोकती है सेमिलुनार वॉल्व्स। आगे अगर हम मूव करें तो आती है हमारी क्या, कैपिलरीज। यहाँ पे हम देखिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे थे। आर्टरीज जो है रेड कलर की हैं, ब्लू जो है वो हमारी क्या है, वेन्स हैं। जब ये आर्टरीज आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, ये यहाँ पे ये जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स में ब्रेक हो जाती है, इतनी छोटी ब्रेक वेसल्स में जो कि माइक्रोन लेवल में जिनका रेडियस या डायमीटर हो सकता है, और ये पूरे टिश्यूज़ सेल्स तक पहुँचती हैं। इन्हीं को कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर इसमें एक फिगर में भी हम दिखाएंगे। आर्टरीज और वेन्स का जो जंक्शन पॉइंट होता है बीच में, वही हमारा क्या होता है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के बारे में आइए हम देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, कैपिलरीज। माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं, मतलब बहुत ही पतली हो जाती हैं, दैट कैरी blood from arterioles to small veins। जो veins होती हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं, और इसलिए क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज। ये बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं, छोटी होती हैं, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, कैपिलरीज। तो इसके बारे में अभी देख लीजिए। हम जब डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का, तब हम देखेंगे कैपिलरीज कैसे फंक्शन करती हैं, क्या इनका रोल होता है, ये हम वहाँ जा कर के सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट में।
ह्यूमन हार्ट जो है पंप ऑर्गन की तरह काम करता है हमारा। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हमारा होता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है, कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ये पहली चीज़ तो लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में, जिसका हमने लंग्स के जब फिगर देख रहे थे तो वहाँ पे मैंने दिखाया था, और तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। ये मेनली साइज ऑफ फिस्ट, अगर आप अपने मुट्ठी बनाएं, फिस्ट बनाएं, तो उतनी ही साइज का इसका शेप होगा। ठीक है, लगभग 12 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ मेज़रमेंट में अगर देखें तो इस तरह से होता है। और ये कॉनिकल टाइप का शेप इस प्रकार हो सकता है इसका, जिसमें एक तरफ से कुछ वेसल्स आ रही हैं, कुछ नीचे से आ रही हैं इनसाइड इसके। तो इस तरीके से इसका शेप हार्ट का हो सकता है। इसके दो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट एंड एक राइट। जो हार्ट है वो डबल लेयर से इनक्लोज होता है। इसके ऊपर क्या होगा, डबल लेयर प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है डबल लेयर, इसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम से ये क्या होता है, कवरअप रहता है, जो कि डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसका क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए पेरिकार्डियम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, दो हाफ, एक राइट आप इसको कह सकते हैं, एक को क्या कह सकते हैं आप, लेफ़्ट। इधर राइट हो गया और इधर हार्ट का लेफ़्ट हो गया। तो दो हाफ में इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे ऑरिकल या फिर एट्रियम भी कहते हैं। नीचे का जो पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स आर्ट्रियम के कंपैरिजन में या फिर कह लें ऑरिकल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वेंट्रिकल्स जो होंगे हमारे बड़े होंगे और ऑरिकल का जो शेप वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारे पास टू ऑरिकल्स, टू वेंट्रिकल्स होते हैं। चलिए हम इसका एक फिगर देखते हैं। ये है हमारा हार्ट का फिगर। यहाँ पे देख सकते हैं इसके दो पार्ट हैं। अगर देखा जाए इसमें तो ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, राइट एट्रियम, और इधर जो है उसे कहेंगे लेफ़्ट एट्रियम। नीचे का जो पार्ट होगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, दोनों एक वॉल्व से सेपरेट होंगे, जिसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है आपका वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर इसको कहा जाता है। या फिर इसको एक इसका नाम होता है, हाँ, इसका नाम वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स इनका नाम है। ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो ये वॉल्व्स क्या करती हैं, वॉल्व्स का शेप देख रहे हैं, वी शेप है इस तरीके से। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो ये जाने देगा, पर जब ये बैक फ्लो होगा तो ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ब्लड मूव नहीं कर पाता। तो ये जो है लेफ़्ट एंड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर्स का ये यूज़ होता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं
इसी को बाइकप्सिड वॉल्व भी कहा जाता है। 2 फ्लैप्स होते हैं इसलिए इसको बाइकप्सिड वॉल्व, अभी मुझे याद आ गया, बाइकप्सिड वॉल्व भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें गार्ड्स जो सेल होते हैं ये इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे हमें दिखता है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी जो बाकी बॉडी पार्ट्स से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ये वेना कावा से होते हुए अंदर इंटर करता है। देन इट मूव्स टू, यहाँ पे हमें कितनी वेना कावा मिल रहे हैं, 2। एक लिखा हुआ है अपर बॉडी, यानी कि हार्ट के जो ऊपर के पार्ट्स हैं वहाँ से आ रहा है ये वेसल, और जो नीचे के पार्ट्स है वहाँ से ये वेसल आ रहा है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये यहाँ पे राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन इट मूव्स टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, एंड देन व्हेन राइट वेंट्रिकल फिल्स अप, मतलब पूरी तरह से भर जाता है, तो इसमें एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता रहता है। हमारा जो हार्ट है पहले ऊपर एक्सपैंड करेगा, नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से मतलब कि रिदमिक मूवमेंट होती है हमारे हार्ट में। तो ये जो वॉल्व होती है ये बंद हो जाती है, अब देन फर्दर मूव करती है, ये जब पुश करता है राइट वेंट्रिकल यानी लोअर पार्ट, तब ये एट्रियम में ना जा करके बाहर निकल जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 4, 1 2 3, मेनली 2, एक है ये फर्दर 2 में डिवाइड होती है, देन फर्दर 4 में ये डिवाइड हो जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। मेनली ये जाता है कहाँ, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और हमारे पल्मोनरी वीन्स में, यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी वीन्स में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी वीन्स में आता है, देन ये वही प्रोसेस जो राइट में हुआ है वो लेफ़्ट में होगा। ये लगातार होता रहता है, मतलब मैं ये 2 सेक्शन में दिखा रहा हूँ, एक मैंने अभी दिखाया था डीऑक्सीजनेटेड, अब मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए पल्मोनरी वीन्स 2 यहाँ पे दिख रही हैं जो कहाँ से आई हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो इनका स्पीड क्या होता है, धीमा हो जाता है, तो वापस ये हार्ट में आती है और फिर ये हार्ट पुश करता है लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि बाकी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाए। लेफ़्ट एट्रियम फिल होगा, ये नीचे पहुंचेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल फिल क्या होगा, फिल होने के बाद ये बंद हो जाएगा वॉल्व, और ये मूव करते हुए चला जाएगा एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे ये फिर से डीऑक्सीजनेट होगा, फिर वापस हमारे कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। इसको हम डबल सर्कुलेशन में भी समझेंगे। इसके जितने पार्ट्स हैं इसको याद कर लीजिए, चारों वॉल्व्स याद कर लीजिए कौन सी वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट है। इसका यहाँ पे ये सेमी लूनार वॉल्व है, ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं सेमी लूनार वॉल्व, जो कि बाहर की तरफ जा रही है। इसके बारे में और फर्दर भी हम लोग अभी बात करेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है कि कैसे सर्कुलेशन होता है। तो इसके बाद हम आगे इसे कैरी ऑन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। थैंक यू।